Students, how are you? This is Vivek Misra, your economics teacher, and we are reading our first chapter of 11th class economics. Our chapter is economics and economy. तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे और हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं इसका आप अच्छे से यूज़ करेंगे। अपनी मोबाइल को केवल ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए यूज़ करेंगे। ओके, तो चलते हैं अपने आज के वीडियोस पे। आप लोग जो लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं वो मुझे थोड़ा बहुत जानते होंगे, और जिन्होंने अभी नया एडमिशन लिया है उनके लिए मैं बता दूं कि मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इस बुक को शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आपका जो टोटल सिलेबस है इकोनॉमिक्स का वो दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड पार्ट आपका है स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो सेकंड पार्ट में कुछ चीज़ें आपने क्लास 10th की मैथमेटिक्स में लास्ट में स्टैटिक्स में पढ़ रखी हैं, जैसे हाउ टू कैलकुलेट मीन, हाउ टू कैलकुलेट मीडियन और मॉड। यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल उसके कंडीशंस देखने हैं और थोड़ा सा कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर और डिस्पर्सन के बारे में समझना है। तो स्टैटिक्स का पोर्शन जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसको हम बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले हम अपनी फर्स्ट बुक स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी फर्स्ट बुक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक या इकोनॉमिक का एकदम बेस शुरू करने वाले हैं। हम ये मान के चलते हैं कि आपने 9th-10th में जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो जीरो है बिल्कुल। ओके, अब हम एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है क्या। तो इकोनॉमिक्स की अगर हम एक डिफिनेशन के थ्रू हम देखना चाहें तो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज वेयर दे अंडरटेक टू एलोकेट। व्हाट इज एलोकेट? scarce resources to satisfy their unlimited wants। स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो चीज़ें बिल्कुल फोकस करने वाली हैं। टू एलोकेट स्कार्स रिसोर्सेज। ओके, स्कार्स रिसोर्सेज में लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वंस। जो इंडियन इकोनॉमी है, ये इंडियन इकोनॉमी में रहने वाले लोग हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो नीड्स हैं वो अनलिमिटेड है। और इंडियन इकोनॉमी के पास जो पैसा है, जो रिसोर्सेज हैं, वो क्या है? लिमिटेड। तो लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वंस को किस तरीके से सेटिस्फाई करें, ये हमको बताता है हमारी इकोनॉमिक्स। ओके, तो हम इसको समझने से पहले सबसे पहले देखते हैं एक बेसिक सा आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ कि सपोज दैट आपके पास टोटल 5000 रुपीज़ हैं। ओके, और इस 5000 रुपीज़ को आपको अपनी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग क्या करना है? पे करना है, एक्सपेंड करना है। ओके, वी नो दैट एनी बॉडी हैज अनलिमिटेड वांट्स एंड द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कहने का मतलब ये जो हमारे पास पैसा है ये क्या है? हमारा रिसोर्स है और ये लिमिटेड है। ये हमको जो दिया गया 5000 रुपया है ये हमारे लिए क्या है? लिमिटेड। ये नहीं बढ़ने घटने वाला है। ओके, इसको हम और ज़्यादा एक्स्ट्रा लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ओके, लेकिन अभी जो हमारे पास ये रिसोर्स है, हमारा पैसा, वो क्या है? इस रिसोर्स आर लिमिटेड। ठीक है, सॉरी, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। और ये जो हमारी एक्सपेंडिचर है, जो हमारा खर्च है अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग जगहों पे हम इस पैसे का यूज करेंगे, वो हमारा जो खर्च है वो हमारी डिमांड है। हम खर्च किसके अकॉर्डिंग करते हैं? अपने डिमांड के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक लेनी है या स्टैटिक्स की बुक लेनी है या अदर सब्जेक्ट अकाउंट्स वगैरह की बुक लेनी है, तो उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि हमको किस सब्जेक्ट की बुक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगी। अब सॉरी,
उस पर हम अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर इनपुट करेंगे। तो हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो नीड्स हैं, वो क्या है? अनलिमिटेड। वांट्स आर अनलिमिटेड। इट मीन्स कि हमारे पास जो पैसा है वो क्या है? लिमिटेड, और हमारी जो वांट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड। तो अपनी अनलिमिटेड वांट्स को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब किस तरीके से हम एलोकेट करें, किस तरीके से अपनी ये लिमिटेड रिसोर्सेज को इन अनलिमिटेड वांट्स पे एलोकेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, जिससे कि पूरा का पूरा सिस्टम बैलेंस रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा समझ में आया आपको? रिसोर्सेज क्या होते हैं? व्हाट इज रिसोर्सेज? तो रिसोर्सेज वह चीज़ें होती हैं जो हमारी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। Resources are those things which satisfy our basic needs। रिसोर्सेज के बारे में ज्योग्राफी में, फिजिक्स में, हर जगह पढ़ते आ रहे हो तुम लोग बचपन से ही। ओके, जो हमारी बेसिक नीड्स को क्या करती हैं? सेटिस्फाई करते हैं, उन्हें हम रिसोर्सेज बोल सकते हैं। और हमारे पास रिसोर्सेज यहाँ पे क्या है? लिमिटेड है। तो इसी तरीके से अगर हम एक सिंगल पर्सन की बात कर रहे थे, हम एक इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी को ले लें, तो इंडियन इकोनॉमी का जो एरिया है उसमें जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड है। और उन लिमिटेड रिसोर्सेज से इंडियन इकोनॉमी को अपना पूरा का पूरा सिस्टम, अपनी पूरे के पूरे जो पॉपुलेशन है, सिटीजन्स हैं, उनकी जो नीड्स एंड वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करवाना है। ओके, तो आपको आशा करता हूँ ये इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स के थोड़ा सा और आगे ऊपर चलते हैं, तो देखते हैं कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में किसने बताया था। ओके, और जिसने, जाहिर सी बात है, जिन्होंने सबसे पहले इस वर्ड के बारे में बताया होगा, इन चीज़ों के बारे में बताया होगा कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है क्या, इकोनॉमिक्स की ज़रूरत क्यों है इंडिया के लोगों को या अदर कंट्रीज़ के लोगों को, उन्हें ही इकोनॉमी का फादर बोला जाएगा। सो द फर्स्ट मैन हु यूज्ड इकोनॉमिक वर्ड इन हिज बुक इज मिस्टर एडम स्मिथ। हु? मिस्टर एडम स्मिथ। सो he is called the father of economics. Father of economics is Mr. Adam Smith. Okay students, Mr. Adam Smith, इनको इकोनॉमिक्स का फादर बोला जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अपनी बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। किसी भी देश का जो वैभव है, जो उसकी वेल्थ है, उसके बारे में सबसे पहले इन्होंने अपनी बुक में लिखा था। इनकी बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें इन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक के बारे में बताया, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इसलिए एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर बोला जाता है। क्लियर है? अब और आगे अगर हम चलते हैं, रिसोर्सेज के बारे में हमने देख लिया, हमने वांट्स के बारे में देख लिया, नीड्स के बारे में देख लिया कि ऐसे चीज़ें, ऐसे हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करें, हाउ टू एलोकेट। ठीक, अगर इसका हम एक वे में दिखाना चाहें आपको, तो आप ऐसे देख सकते हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? लिमिटेड। तो हमारी जो लिमिटेड इकोनॉमी की जो लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें? क्या करें? डिस्ट्रीब्यूट को ही एलोकेट। किस तरीके से एलोकेट करें कि हमारे जो अनलिमिटेड वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके। इसे ही हम इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे एक्टिविटी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे इसके बारे में बताना शुरू करते हैं।
तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, अब हम आपको दिखाते हैं कि स्कार्सिटी क्या होती है। व्हाट इज स्कार्सिटी? स्कार्स का मतलब क्या होता है? द थिंग्स विच इज लिमिटेड। ओके, अभी मैंने आपको एक बेसिक सा फंडा बताया कि हमारे इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? स्कार्स हैं। मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेस। अगर कहीं पूछता है व्हाट इज स्कार्सिटी या व्हाट इज स्कार्स, तो स्कार्स मीन्स हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड। तो द थिंग्स विच are limited is called scarce, and scarcity the condition where resources are much less than the demand or needs। अगर रिसोर्सेस डिमांड से, हमारी नीड्स से बहुत ज़्यादा कम हो जाएं, ठीक है, एक हमारी नीड्स है, रिसोर्स है हमारे, ये हमारी नीड्स को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं, नीड्स एंड वांट्स। अगर ये बहुत ज़्यादा कम होते चले जाएं, लो होते चले जाएं, तो जो कंडीशन बनेगी, जब रिसोर्सेस कम हो जाएंगे तो जो कंडीशन बनेगी उसे कहेंगे स्कार्सिटी। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? और हमारी जो टोटल इकोनॉमिक्स है वो केवल एक बेसिक फार्मूले पर वर्क करती है। द फार्मूला इज डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति। तो हमारे यहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं उनकी कुछ ना कुछ डिमांड होती है, और उस डिमांड को हमारे यहाँ के जो, कहने का मतलब है, ओके स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का वो क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। इस पे हमारी टोटल इकोनॉमिक्स वर्क करती है। किसी भी कंट्री की नॉर्मल डिमांड हो सकती है और उस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए उस कंट्री की जो गवर्नमेंट होगी वो अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाएगी। ओके, तो इसी तरीके से एक इंडिविजुअल आदमी है, उसकी कुछ ना कुछ डिमांड हो सकती है, एक कंज्यूमर है, उसकी कुछ ना कुछ डिमांड हो सकती है, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए उनके जो सप्लायर होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाएंगे? अपना एफर्ट्स लगाएंगे। ये मोस्टली डिपेंडेंट किस पे करती है? प्राइस पे। प्राइस के बढ़ने या घटने से इन पे, डिमांड और सप्लाई पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपने देखा होगा मार्केट में अगर टमाटर के दाम बढ़ जाते हैं तो लोग खाना बंद कर देते हैं, मतलब उसकी डिमांड क्या हो जाती है? धीरे धीरे कम हो जाती है। कुछ ऐसा ही आप समझिए यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ये हमारी इंडियन इकोनॉमी या यूँ कहें इकोनॉमिक्स का क्लास 11th इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो था, तो आपको समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आप अगर अभी अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं, अभी अभी आपने हमारा वीडियो देखना शुरू किया है, तो हमारे वीडियो पे जाके उसको लाइक करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन दबाएं, जिससे आगे की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सकें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।